आज़ादी। आज़ादी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या-क्या नाम आते हैं? लेट मी गेस। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, यही कुछ नाम याद आते होंगे आपको। लेकिन आज़ादी, इस देश को आज़ाद करने में सिर्फ कुछ ही लोगों का हाथ नहीं है। ऐसे हज़ारों, लाखों लोगों का हाथ है, जिनका नाम हम न जानते हैं और न पहचानते हैं, उनके बारे में हमने आज तक अभी तक सुना नहीं है। ऐसे-ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने रीजनल लेवल पे इतना काम किया है, इतने सैक्रिफाइसेस दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ 6 लोगों के बारे में, क्योंकि सबके बारे में बात करना इम्पॉसिबल है। तो हम आज के इस वीडियो में 6 लोगों के बारे में बात करेंगे, जिनमें से एक की उम्र सुन के आप दहल जाओगे। तो आइए, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है उड़ीसा से। 1938 उड़ीसा। उड़ीसा में मूवमेंट्स चल रहे थे, प्रजामंडल मूवमेंट। ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये मूवमेंट था कि ब्रिटिशर्स का जो ऑप्रेसिव रूल था, जो उनका दबाव डालने का नेचर था, उसके खिलाफ लोग इतने परेशान हो गए थे कि नहीं, अब उनसे सहा नहीं जा रहा था। वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उसी के खिलाफ ये मूवमेंट था। तो लोग आंदोलन कर रहे थे इसी के खिलाफ, और एक जगह पे आके ब्रिटिशर्स को लगा कि अब ज़्यादा हो रहा है। ब्रिटिशर्स ने ये किया कि एक दूसरी जगह से कुछ सेना की टुकड़ी उठाई और इस आंदोलन को रोकने के लिए रवाना किया। एक बच्चा जो कि सिर्फ और सिर्फ 12 साल का था, एक नदी के किनारे बोट में बैठा हुआ था। उसका काम इस किनारे से उस किनारे लोगों को निभाना, वही उसका रोज़मर्रा का काम था। उसी से वो अपनी अर्निंग करता था। तो ब्रिटिशर्स, जो कि हथियारबंद थे, जब उस बच्चे के पास पहुँचे, उन्होंने बोला कि हमें इस नाव से दूसरे किनारे छोड़ दो। तो वो बच्चा बोलता है, नहीं छोड़ सकते, सॉरी सर। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि ये लोग जा रहे हैं मेरे लोगों को मारने, रोकेंगे, तड़पाएंगे, टॉर्चर करेंगे और उस आंदोलन को ख़त्म कर देंगे। तो इस बच्चे ने, जिनका नाम बाजी राउत था, सिर्फ 12 साल की उम्र में ये निर्णय लिया कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ब्रिटिशर्स ने देन उनका आदेश न मानने के कारण उनको गोली मार दी और वो बच्चा वहीं पे शहीद हो गया। जस्ट इमेजिन, 12 साल का बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल है, और वो पढ़ाई लिखाई, घूमना, बच्चों के साथ खेलना, ये सब नहीं सोच के देश के बारे में सोचा उसने। तो अब चलते हैं समय में आगे। 1942, जगह है आसाम। पूरे इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। आसाम के लोगों ने भी इस मूवमेंट को काफ़ी सराहा और उसमें भाग लिया कि आसाम के लोग गोहपुर का जो पुलिस स्टेशन है, 20 तारीख को वहाँ पे एक आंदोलन करेंगे और लोग वहाँ पे इंडिया का फ्लैग होस्ट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट इसके अराउंड था। तो लोगों ने इकट्ठा किया अपने आप को, लोग गए, रिवॉल्यूशनरीज गए, लोग गए। साथ में एक और इंसान था जिनका नाम कनकलता था। कनकलता जी सिर्फ और सिर्फ 16 साल की उम्र में उस आंदोलन में भाग लिया उन्होंने, और भारत का झंडा लेके उस आंदोलन में वो बहुत आगे चले थे। जब आंदोलन का आक्रोश बहुत बढ़ा, लोग गुस्से में आए, तो ब्रिटिशर्स से जब वो संभले नहीं, फायरिंग कर दी उन्होंने, और उस फायरिंग में कनकलता जी को भी गोली लगी और वो वहीं पे शहीद हो गए। लेकिन सोचने की बात ये है कि जब एक इंसान 16 साल की उम्र का होता है, वो अपनी पढ़ाई को लेके, बाकी चीज़ को लेके अवेयर होना शुरू होता है, आंदोलन में नहीं जाता है। तो अब चलते हैं पंजाब। 1896 में एक इंसान का जन्म होता है जिनका नाम है करतार सिंह सारभा। जब ये थोड़े बड़े हुए, उसके बाद ये चले गए अमेरिका जाके इनकी मुलाकात होती है गादर मूवमेंट के लोगों से। गादर मूवमेंट यानी कि ये एक ब्रिटिशर्स को ओवरथ्रो करने का एक पार्टी थी।
एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि ब्रिटिशर्स का जो सप्रेशन चल रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाता था, न्यूज़पेपर में चीज़ें पब्लिश करता था। तो ये उनसे जुड़े और उनके न्यूज़पेपर्स में काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश करवाते थे और बहुत इनकी हेल्प करवाते थे। देन इनको रियलाइज़ हुआ कि मुझे अब अपने देश वापस जाना चाहिए, वहाँ पे जाके लोगों के साथ मिलके अपने देश को आज़ाद कराना चाहिए। तो ये वापस आए इंडिया और इनका मानना ये था कि मैं लोगों को इकट्ठा करूँगा, बंदूक जुटाऊँगा और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग लड़ूँगा। ब्रिटिशर्स को पता चला और उन्होंने 1915 में इनको उठा के लेके गए और इनको फांसी पे चढ़ा दिया। जस्ट इमेजिन, ये इंसान उस वक्त 19 साल का था जब इनको फांसी पे चढ़ाया गया। तो अब बात करते हैं अपने चौथे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, तिरुपुर कुमारन, जिनका असली नाम कुमारन था। 1932 में ये एक प्रोटेस्ट के पार्ट थे, प्रोटेस्ट अंग्रेजों के खिलाफ। उस प्रोटेस्ट में ये लीड कर रहे थे। देन हुआ ये कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, इनको कंट्रोल करने के लिए कोशिश की लेकिन लाठीचार्ज कर दिया और सभी लोग हेविली इंजर्ड हो गए। कुमारन के हाथ में एक और चीज़ थी, भारत देश का तिरंगा। ये जब मार खा रहे थे तब इनके हाथ से वो तिरंगा गिरा नहीं और पुलिस वालों ने इनको इतना बीट किया, मतलब इतना मारा कि इनकी डेथ हो गई हैवी इंजरीज के वजह से। एट द एंड जब ये ज़मीन पे गिरे लेकिन अपना तिरंगा हाथ से नहीं छुड़े, तिरंगे को गिरने नहीं दिए। साउथ इंडिया में इनको नाम दिया गया इसी वजह से, कोड़ी का था कुमारन, यानी कि कुमारन हु प्रोटेक्टेड द फ्लैग। तो अभी अगर बात करें हम इस वीडियो के 5वें स्वतंत्रता सेनानी की, तो इनका नाम है रानी गैदिनल्यू, जिनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी जब इन्हें उम्र कैद दे दी गई थी। छोटी उम्र में ही इनका मिलन हो गया था हिरक्का मूवमेंट के लोगों से। हिरक्का मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो रिलीजन और रिलीजियस कल्चर को रिवाइवल करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन करता था। तो हुआ ये कि इनका कजिन, कैदन का कजिन जिनका नाम हाइपोन था, वो इस मूवमेंट के काफ़ी मेजर लीडर थे। एक बार ब्रिटिशर्स ने इनको पकड़ा और इनको एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन गैदनलुई की हिम्मत वहाँ पे जवाब नहीं दी। ये आगे बढ़ती गई, मूवमेंट्स करती गई, हर एक प्रोटेस्ट में शामिल होती गई। ब्रिटिशर्स को जब ये मालूम पड़ा तो उन्होंने इस छोटी बच्ची को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। यस, उम्र कैद, ना कि 1 साल 2 साल, डायरेक्ट उम्र कैद। और जिस उम्र में इंसान खेलने कूदने का सोचता है उस उम्र में इनको उम्र कैद ब्रिटिश की जेल में गुजारनी पड़ी। और ये रिहा हुई 1947 में, जब हमारा देश, भारत देश आज़ाद हुआ। लेटर ऑन ये नागा कम्युनिटीज़ और नॉर्थ ईस्ट की कम्युनिटीज़ को लिए लीडर बनी और काफ़ी ज़्यादा उनके लिए चीज़ें करने लगी और उनको काफ़ी सपोर्ट करने लगी, उनकी मेन आवाज़ बन गई है। तो अभी तक के वीडियो में हमने जितने लोगों के बारे में बात किया उनकी उम्र सिर्फ 20 साल 25 साल से कम की थी, लेकिन अभी मैं जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ उनकी उम्र 72 साल है। यस, यू हर्ड दैट राइट, 72 साल। उनका नाम है मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा ये क्विट इंडिया मूवमेंट में रिपीटेडली पार्टिसिपेट किया करती थी। एक बार हुआ ये 29 सितंबर 1942 में, जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट के प्रोटेस्ट में शामिल थी, उसको लीड कर रही थी, तब पुलिस वालों ने गोली चला दी और लोगों को मारना शुरू कर दिया। इनको गोली लगने के बावजूद ये आगे बढ़ती गई और इनके हाथ में झंडा था, फिर भी ये आगे बढ़ती गई, लेकिन इनको मल्टीपल टाइम शूट किया गया, जिसकी कारणवश इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो इस वीडियो में मैंने जैसा बताया शुरुआत में ही कि लोगों के बारे में, सारे लोगों के बारे में बताना इम्पॉसिबल है। तो आपके रीजन के लोकल एरियाज़ में जितने भी, अगर आपको मालूम होगा कि ये फ्रीडम फाइटर थे, इनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा अगर आपको पता है तो। और हाँ, इस 15 अगस्त अगर आप झंडे को देखते हैं, जो कि ऑब्वियसली आप देखते हैं, तो सिर्फ 4-5 फ्रीडम फाइटर्स के नाम आपके ध्यान में नहीं आने चाहिए। उन लाखों करोड़ों लोगों की वजह से ये देश आज़ाद हुआ है, जिन्होंने ऐसी छोटी छोटी उम्र में अपना बलिदान दिया है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।